नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ब्रिटेन में कश्मीरी मूल की शबाना महमूद बन सकती है पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री। सीएम योगी की हुंकार, कयामत तक नहीं बनेगा बाबरी ढांचा। मणिपुर में नई सरकार बनते ही फिर भड़की हिंसा, 5 दिन के लिए इंटरनेट ठप। रूसी विदेश मंत्री लावरोव का दावा, भारत को सस्ता तेल खरीदने से रोक रहा अमेरिका। गाजा शांति मिशन के लिए गठित बोर्ड में पाकिस्तान और तुर्की समेत 8 मुस्लिम देश शामिल। अब खबरें विस्तार से। ब्रिटेन की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त उथल-पुथल है। कुख्यात अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े नए विवाद ने प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की कुर्सी को खतरे में डाल दिया है। डाउनिंग स्ट्रीट के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सवेनी के इस्तीफे के बाद अब लेबर पार्टी के भीतर ही स्टारमर के खिलाफ बगावत के सुर तेज हो गए हैं। इस संकट के बीच प्रधानमंत्री पद की दौड़ में कश्मीरी मूल की शबाना महमूद का नाम सबसे आगे चल रहा है। यदि वे इस पद पर काबिज होती है तो वे ब्रिटेन के इतिहास में पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री बनकर नया कीर्तिमान स्थापित करेंगी। मूल रूप से पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के मीरपुर से ताल्लुक रखने वाली 45 वर्षीय शबाना महमूद फिलहाल ब्रिटेन की गृह मंत्री है। ऑक्सफोर्ड से शिक्षित और पेशे से बैरिस्टर शबाना को कीर स्टारमर की करीबी सहयोगी और पार्टी की चुनावी रणनीतिकार माना जाता है। स्टारमर पर आरोप है कि उसके प्रशासन ने एप्स्टीन के समर्थकों को संरक्षण दिया, जिसे लेकर पार्टी का वामपंथी धड़ा उनके इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। ब्रिटेन के नियमों के अनुसार यदि शबाना को 20% सांसदों का समर्थन मिलता है तो वो औपचारिक रूप से लीडरशिप को चुनौती दे सकेंगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ऋषि सुनक के बाद ब्रिटेन को एक और एशियाई मूल का नेतृत्व मिलता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में एक बार फिर अपने सख्त तेवर दिखाते हुए विपक्ष और अराजक तत्वों को कड़ी चेतावनी दी है। श्री हनुमत विराट महायज्ञ में शामिल हुए सीएम योगी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कयामत की रात कभी नहीं आएगी, इसलिए बाबरी ढांचे का पुनरुद्धार कभी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग कयामत के दिन का सपना देख रहे हैं वे इसी तरह मिट जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था पर जोर देते हुए कहा कि कोई भी कानून हाथ में लेगा उसे जहन्नुम नसीब होगा और सरकार उसे ऐसा सबक सिखाएगी जिसे पीढ़ियां याद रखेंगी। योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही कथित बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति और वहां के तनावपूर्ण माहौल के बीच ये बयान दिया है। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों में रामद्रोही हावी थे, लेकिन अब रामलला का भव्य मंदिर बन चुका है और रामद्रोहियों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं बची है। मणिपुर में नई सरकार के गठन को अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि राज्य एक बार फिर हिंसा की आग में झुलस उठा। उखलूर जिले के लितान सरखोई गांव में उपद्रवियों ने तांडव मचाते हुए 25 घरों और 4 सरकारी क्वार्टरों को आग के हवाले कर दिया। ताकुल नागा और कुकी समुदाय के बीच भड़की इस ताजा झड़प के बाद पूरे जिले में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने 10 फरवरी से अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाओं पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। हिंसा की शुरुआत 7 फरवरी को मामूली आपसी झगड़े से शुरू हुई थी, जिसने देखते ही देखते बड़े सांप्रदायिक तनाव का रूप ले लिया। इलाके में दहशत का माहौल है और कई लोग सुरक्षा की खातिर अपने घर छोड़कर पलायन करने पर मजबूर है। हालात को काबू करने के लिए बीएसएफ, सीआरपीएफ और असम राइफल भी भारी तैनाती की गई है। उप मुख्यमंत्री लोसी दिखो खुद प्रभावित इलाकों में कैंप कर शांति बहाली की कोशिशों में जुटे हैं। पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचने की अपील की है। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक बड़ा आरोप लगाया है। लावरोव के अनुसार अमेरिका भारत जैसे देशों पर रूस से सस्ता तेल न खरीदने के लिए लगातार दबाव बना रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वॉशिंगटन का असली मकसद वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करना है, ताकि दुनिया के देश विवश होकर रूस के बजाय अमेरिका से महंगी गैस खरीदें। डिप्लोमेटिक्स वर्कर डे के अवसर पर बोलते हुए लावारोव ने कहा कि अमेरिका अब डॉलर को एक वित्तीय हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। रूसी विदेश मंत्री के ब्रिक्स देशों और भारत की उभरती भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि पश्चिमी देश अपनी गिरती साख को बचाने के लिए अनुचित प्रतिबंधों का सहारा ले रहे हैं।
उन्होंने चीन, भारत और ब्राजील जैसी बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं को दबाने के अमेरिकी प्रयासों की आलोचना की और समुद्री व्यापार से रूसी जहाजों को रोकने जैसे कदमों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया। लावारोव ने जोर देकर कहा कि रूस के सहयोगी अब पश्चिम दबाव से बचने के लिए वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों और अपनी मुद्राओं में व्यापार करने की दिशा में तेजी से कदम उठा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा संकट के समाधान के लिए एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया है, जिसकी पहली महत्वपूर्ण बैठक 19 फरवरी को वॉशिंगटन में होने जा रही है। इस शांति की पहल की सबसे चौंकाने वाली बात इसमें पाकिस्तान और तुर्की की एंट्री है। इजराइल लंबे समय से पाकिस्तान को इस प्रक्रिया से दूर रखने की वकालत करता रहा है, लेकिन ट्रंप की पहल पर पीएम शहबाज शरीफ और तुर्की के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की चिंताएं बढ़ा दी है। तुर्की पहले ही फिलिस्तीन के मुद्दे पर इजराइल का मुखर विरोध कर रहा है। इस समिट में कुल 8 देश शामिल है। सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, कतर और यूएई हिस्सा लेंगे। इजराइल को डर है कि ये सभी देश एकजुट होकर युद्ध विराम और पुनर्निर्माण के लिए उस पर कड़ी शर्तें थोप सकते हैं। अमेरिका ने कुल 22 देशों को न्योता दिया है। हालांकि फ्रांस और भारत जैसे देशों ने फिलहाल इससे दूरी बनाई हुई है। भारत देखो और इंतजार करो की नीति अपना रहा है, ताकि वो संयुक्त राष्ट्र के विकल्प के तौर पर देखे जा रहे किसी भी मंच पर जल्दबाजी में शामिल ना हो। ये बैठक तय करेगी कि गाजा के भविष्य की रूपरेखा क्या होगी, इसमें मुस्लिम जगत की कितनी दखल अंदाजी होगी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।